ओ यस, फाइनली मैंने ये कर दिया। ओह, क्या हुआ आरजे, बहुत एक्साइटेड लग रहे हो? हाँ सर, एक स्टूडेंट की बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, उसको मैंने फाइनली सॉल्व कर दिया है, इसलिए एक्साइटेड हूँ। ओह, क्या है, ज़रा मुझे दिखाओ। सर ये आप डेटा देखिए, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ रोल नंबर 3 और 4 का जो डेटा है वो मर्ज करके यहाँ पे आ चुका है, और 5, 6, 7, 8 ऐसे। अच्छा, मतलब 2 रो मर्ज होके एक आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, इवन ऑर्डर नंबर में भी वैसा है, और जॉब नंबर भी। मतलब अच्छा, समझ में आ गया। तो 2 रो का डेटा आपको एक जगह पे दिख रहा है, राइट। ये एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। लेकिन सर इसमें मैं बोलूँ आपको, इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दूसरी प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। लेट मी सी। ओह यस, आई कैन सी कॉलम जो है क्रिएटेड और सिटी, और क्रिएटेड ये डेट है, और उसके नीचे सिटी मुंबई आया है, फिर डेट, फिर दिल्ली। अच्छा, तो यहाँ पे 2 कॉलम का डेटा एक ही कॉलम में आ रहा है, और सिमिलरली मैं देख पा रहा हूँ DEFGH सारे कॉलम में वैसे ही है। मतलब 2 कॉलम जहाँ पे अलग अलग कॉलम होने चाहिए वो नहीं है, और यहाँ पे 2 रो होनी चाहिए। मतलब ये 2 रो का डेटा कंबाइन होकर एक ही रो में आपको दिख रहा है, मतलब वहाँ पे मर्ज हो चुका है डेटा। सो काफ़ी क्लटर लग रहा है ये तो। यस सर, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी स्टूडेंट की। तो उनकी रिक्वेस्ट क्या था कि इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उनको प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करके लाना था। ओके, तो आपने इसे कर दिया। यस सर, मैंने इसे कर दिया है। दैट्स व्हाई यू आर एक्साइटेड। शो मी द आउटपुट। सर ये आउटपुट आप देखिए, ये टेबुलर फॉर्मेट में पूरा सिस्टमेटिक। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। मतलब हर एक रो को आपने एक एक स्पेसिफिक किया। तो भी यार, कितना टाइम लगा आपको करने के लिए, कैसे सर किया? इसे करने के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे लगे। पहले तो मैंने सोचा कि फॉर्मूले से करूँ, बट मैंने देखा कि रोज़ काफ़ी ज़्यादा है, 300 रोज़ है, तो उतने फार्मूला अगर मैं राइट डाउन करूँगा तो फाइल मेरी बहुत हैवी हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाया और पावर क्वेरी में 2-4 अलग अलग लॉजिक्स बिल्ड किए, और उसकी मदद से मैंने इसको पावर क्वेरी की मदद से डायरेक्टली ऑटोमेट कर दिया है। काफ़ी अमेजिंग। मतलब अभी मैं रॉ डेटा में कुछ भी चेंजेस करूँ तो यहाँ पे वो डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर होके आएगा। एग्जैक्टली, आपको खाली राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या ये आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? श्योर सर, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। ओके, ग्रेट। सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेरी जो कि है हमारे एक स्टूडेंट, कॉर्पोरेट स्टूडेंट जिनका नाम है कलीम अशरफ, वो सैमसंग सर्विस सेंटर में जॉब करते हुए उत्तर प्रदेश से है। तो भाई उन्होंने एक क्वेरी रिसेंटली भेजी थी। एक कॉर्पोरेट जॉब की क्वेरी किस तरह की रहती है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्वेरी के साथ साथ उसका सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि हमने डमी डेटा यूज़ किया है, एक्चुअल डेटा उनका नहीं दिखा है, बट प्रॉब्लम वही है जो उनकी है। एक डेटा मल्टीपल रोज में, मतलब वहाँ पे मर्ज करके रोज आ रहे हैं, आई मीन टू से, और कॉलम्स जो है 2 कॉलम में डेटा होना चाहिए, एक ही कॉलम में आ गया। एंड अगेन आप एक एक करने जाओगे तो 300 रोज के लिए आप सोचो कितना टाइम लगेगा। 300 मिनट लगेंगे। 1 मिनट अगर एक रो के लिए पकड़ा तो 1 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा अगर आपने रीअरेंज करने का सोचा तो ये 300 मिनट का डेटा बस एक रिफ्रेश बटन से होगा। अगले 15 मिनट में आपको ये समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप एक रियल कॉर्पोरेट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ऐसा कुछ, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनकी है, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें डेटा अलग अलग रोज में अनस्ट्रक्चर हो, कॉलम में अनस्ट्रक्चर हो। तो ये पावर क्वेरी का जो फंडा है वो समझ के आप अपना भी लॉजिक अप्लाई करके आपके डेटा के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए, देर किस बात की, हमारे आरजे सर एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिकल क्वेरी। लेट्स स्टार्ट, राइट? यस। सो गाइज, यहाँ पे एक्सेल में आप मेरा डेटा देख सकते हैं। इस डेटा को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया और आपने देखा होगा कि इसमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी। ओके, सो मेरे पास 2 प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहली प्रॉब्लम है मर्जिंग की। ओके, एंड सेकंड क्या है, एक कॉलम के अंदर 2 कॉलम का डेटा आ रहा है जिसे मुझे सेपरेट करना है इंडिविजुअल कॉलम्स के अंदर। सबसे पहले टास्क क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी प्रेस करते ही मेरे सामने एक छोटा सा यहाँ पे पॉपअप विंडो आ गया, और इसे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है कि क्या आप जो डेटा है टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो। और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन है, आप देख सकते हो, माई टेबल हैज ए हेडर। ओके, अब माई टेबल हैज ए हेडर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके करूंगा तो इससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा है वो क्या होगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही जो पहली रो होगी उसको वह हेडर कंसीडर कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक मेरे डेटा में प्रॉब्लम क्या था कि ये जो सेकंड वाला लाइन है ये भी एक हेडर है, राइट? तो ये हेडर है, एंड इसी को मुझे क्या करना है, यहाँ इस तरीके से आगे अरेंज करते चले जाना है। ओके, एक एक करके मैं आगे अरेंज करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे पावर क्वेरी में ले जाके इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये जो हेडिंग्स है इनको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और उसको साइड में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ। आप सिंपली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। अब इसे पेस्ट क्यों किया अलग से, क्योंकि ये आगे जाके मैं जब
कॉलम्स ऐड करूंगा तो वहां पे कॉलम के नेम रीनेम करते टाइम ये मुझे आसानी होगी कि कौन से कॉलम का नाम क्या था। ओके, टेबल में डेटा कन्वर्ट हो गया। अब हम जाएंगे पावर क्वेरी के अंदर। सो कहाँ मिलेगा पावर क्वेरी? डेटा टैब में चले जाइए और यहाँ पे देखिए फ्रॉम रेंज एंड टेबल, इस पर क्लिक करते हैं। हम क्या करेंगे? पावर क्वेरी टूल के अंदर चले जाएंगे। सो गाइस हम यहाँ पे पावर क्वेरी टूल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ जगह आपको नल दिखाई दे रहा होगा। अब नल क्या होता है सबसे पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो भी डेटा हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली पावर क्वेरी के अंदर, अगर वो ब्लैंक सेल है तो वहां पे क्या होगा? नल वैल्यू आ जाती है बाय डिफॉल्ट पावर क्वेरी के अंदर। तो जैसे कि हमारे पास मर्ज सेल्स थे, हमने क्या किया? उनको टेबल में कन्वर्ट किया। तो टेबल में कन्वर्ट करते क्या हुआ कि एक ब्लैंक सेल बन गई और एक सेल के अंदर हमारी वैल्यू आ गई। सो वही जो ब्लैंक सेल थे वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं? नल हो चुके हैं। हम क्या करेंगे? सिंपली हमें इस नल से डील करना है। इस नल से कैसे डील करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है मेरे पास, ये पूरा जो कॉलम का डेटा है और ये कॉलम का डेटा, ये दोनों सेम है, राइट? ये दोनों सेम है। तो मुझे क्या करना है? ये सेम वैल्यूज जो है नीचे आनी चाहिए, यानी ये जो वैल्यूज है मैं इन्हें यहाँ पे भी लेके आऊंगा, ताकि इससे क्या होगा आगे जब मैं वर्किंग करूँ तो मुझे मालूम पड़े कि ओके ये जो सिटी है ये इसी पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर का है, ना कि किसी दूसरे का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जहां पे भी नल नल वैल्यू है उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपली कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ, इससे तीनों कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि ये पूरे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे सिंपली ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है हमें फिल का। ओके, फिल, हमें क्या करना है? इस ऑप्शन का यूज करना है। सिंपली फिल पे क्लिक करो और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिल डाउन करेंगे। फिल डाउन से क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है, जैसे कॉलम जैसे रो 2 की वैल्यू है वो क्या होगा? रो 3 में आ जाएगी, यानी जो ऊपर की वैल्यू है नीचे नीचे इस तरीके से आते चली जाएगी जहां पे भी नल वैल्यू होगी। तो सिंपली यहाँ पे फिल डाउन पे क्लिक करो और जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है, राइट? एक बार क्लियर कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1 था मेरा, उसके सामने ये सिटी है, ये उसका डेट है। ओके, उसी तरीके से सारी चीजें प्रॉपर असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ब्लैंक सेल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब मुझे क्या करना है? सिंपली इन सभी ये सभी जो मेरे रो है इनको आगे इस तरह ले जाके इस तरीके से एडजस्ट करना है आगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे थोड़ी ट्रिक आजमाने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो ऊपर का टॉप रो है इसको हटा देते हैं। बेसिकली जो हमारा दूसरा हेडर है जिसे हम आगे लेके जाने वाले हैं, इसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ पे चले जाओ होम पे। होम पे जाके क्या करना है? रिमूव रोज पे क्लिक करना है और टॉप रोज को चुन लेना है। ओके, टॉप रोज को चुनेंगे और यहाँ पे सिंपली एक मेरे सामने विंडो आ जाएगा, बेसिकली पूछेगा कितने रोज को आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे 1 टाइप करो और सिंपली ओके प्रेस कर दो। इससे क्या होगा कि जो टॉप रो था मेरा वो क्या हो गया? पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? देखिए सीक्वेंस क्या हो गया? ये 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से हो गया है। ओके, जैसे कि क्या हो रहा था कि यहाँ पे दो एक कॉलम के अंदर मेरे पास 2 कॉलम के डेटा है, तो सभी उस तरीके से मैंने क्या किया? प्रॉपर यहाँ पे असाइन कर दिया। सो अब मैं नेक्स्ट टास्क क्या करने वाला हूँ? मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा डेटा चेक कर लूंगा कि डेटा टाइप प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर्स है तो ये नंबर्स में प्रॉपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे डेट में क्या हो रहा है? डेट एंड सेकंड है, तो यहाँ पे मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है? टेक्स्ट में भी वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या है? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डेट है। ओके, जैसे कि असाइन डेट थी और इसके पहले क्या था? शिप डेट था। सो इनको मैं क्या कर सकता हूँ? इनको मैं डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो और सिंपली इसे डेट में कन्वर्ट कर दो। ओके, इफ यू आर श्योर कि जो डेटा टाइप है वो चेंज नहीं होने वाला तो आप कर सकते हो। बाकी आगे एवरीथिंग इज परफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे एक इंडेक्स ऐड करूंगा। तो इंडेक्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कॉलम में जाना है। ऐड कॉलम में जाते ही देखिए हमें यहाँ पे मिल जाता है इंडेक्स कॉलम। ओके, इंडेक्स कॉलम, सिंपली इस पे क्लिक कर दो। अब जैसे मैंने इंडेक्स कॉलम ऐड किया तो देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स पूरा ऐड हो चुका है और ये 0 से ऐड हो चुका है। एंड हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप इसे 0 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, टोटली अप टू यू। बट मुझे क्या करना था? मुझे यहाँ पे 0 से करना था, इसलिए मैंने क्या किया? इसे 0 से ही रखा है। अब इसे क्या करना है? मुझे आगे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा? ट्रांसफॉर्म में चले जाऊँगा और यहाँ पे मूव पे क्लिक करके बिगनिंग कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पोजिशन पे आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे बेसिकली यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी है फॉर दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है? 1 1 हो रहा है इसका, ये 2 2 हो रहा है। ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला कॉलम होगा मेरा, पहला जो रो है उसको 1 हो जाए, उसको 0 हो जाए, इसको 1 हो जाए, इसको 0 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से असाइन हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? सिंपली एक कस्टम कॉलम ऐड करूंगा, ऐड कस्टम कॉलम। ठीक है,
कस्टम कॉलम बेसिकली जब मैं इसे आगे जब हमारा रिजल्ट आएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, नंबर, क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर डॉट मोड। मैं यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। अब जिन लोगों को मालूम होगा कि मोड फंक्शन क्या करता है तो वो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पूरा क्लियरली से वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मोड टाइप किया मैंने, ओके। यहाँ पे इसे मैं टैब प्रेस करता हूँ। कभी कभी क्या होता है जब हम टैब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ये 2 बार रिपीट हो जाते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को यहाँ से डिलीट करना पड़ता है, ओके, इसे हटाना पड़ता है। ओके, नंबर ले लिया। अब यहाँ पे मैं मोड किसके ऊपर निकालने वाला हूँ, ये जो इंडेक्स निकाला है ना मेरे 0 1 2 3 इसके ऊपर निकालना है। सो यहाँ पे मैंने मोड ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को यहाँ पे ऐड करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ताकि ये जो इंडेक्स है ये इसके अंदर आराम से असाइन हो जाए। ये असाइन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि डिवीजर क्या होगा आपका, तो मैं क्या चाहता हूँ 2 से डिवाइड करूँ। तो जो भी वैल्यूज 2 से डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और रेस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ओके। नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे सिंटैक्स एरर 0 आ रहा है, विच इज माई फॉर्मूला इज करेक्ट। इसे ओके करते हैं, ओके किया। अब ओके करते ही देखो क्या हो गया, यहाँ पे 0101 इस तरीके से असाइन होगा। इससे क्या करता हूँ मैं, टॉप पे लेके जाता हूँ, आगे लेके जाऊंगा, बिगनिंग में लेके जाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, टू बिगनिंग पे क्लिक कर देंगे। ये आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए हमने किया क्या अभी तक, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फिल डाउन किया, जिससे क्या होगा कि जो ऊपर के सेल्स की वैल्यू थी वो नीचे आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इंडेक्स ऐड कर दिया। और इसके ऊपर इंडेक्स क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस करने थे। एक कस्टम को मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ मोड, मोड फंक्शन यूज किया तो मैं इसे मोड लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि मोड वाला मेरा ये है। ओके। अब इसका रीजन क्या था, देखिए रीजन ये था कि जब मैं पिवोट अनपिवोट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे वहां पे यूनिक एक हेडिंग असाइन करनी पड़ेगी, जिससे क्या हो कि वैल्यू प्रॉपर असाइन हो जाए। अब देखिए हो क्या रहा है, क्रिएटेड के अंदर क्या हो रहा है, डेट भी आ रही है, और क्रिएटेड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिटी भी आ रही है, राइट। तो जब मैं अनपिवोट पिवोट करूंगा तो उसमें क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्रिएटेड में वैल्यू किसकी डालनी है, क्योंकि क्रिएटेड में 2 वैल्यू है यहाँ पे। ओके। अगर मैं इसको पकड़ के चलूंगा, अगर मैं इसको पकड़ू 1 को, और उसके बाद अगर मैं पिवट अनपिवट करूँ तो ये क्या करेगा, इसे 1 बना देगा। लेकिन ये 1 बनाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू एक ही डालेगा, राइट। तो यहाँ से वैल्यू एक मिल जाएगी मुझे, इन दोनों में से मुझे वैल्यू, अब इन दोनों में से भी मुझे यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों में भी मुझे यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू अलग अलग है, वो कन्फ्यूज हो जाएगी कौन सी वैल्यू वहां पे इंसर्ट करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है 01 करके मोड बना लिया। अब ये 01 देखेंगे ना आप सभी के लिए असाइन हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, बाद में क्या करूंगा, क्रिएटेड जो है, क्रिएटेड जो कॉलम है मेरा, उसको क्या करूंगा, 0 के साथ ऐड कर दूंगा। जैसे टेक्स्ट ज्वाइन करते हैं हम, क्रिएटेड 0 क्रिएटेड 1, उसमें क्या हो जाएगा, जितने भी क्रिएटेड 0 की वैल्यूज है ना वो ऊपर वाली रो के हाईलाइट हो जाएंगी, और जो 1 है वो क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो जाएगा अप रो, ये हो जाएगा डाउन रो। ओके। तो दोनों के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मोड फंक्शन से वैल्यूज निकल जाती है 0 1, जो कि मैं बाद में हेडिंग को असाइन करने वाला हूँ, जितने भी हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम के अंदर 2 कॉलम्स के जो डेटा उन सभी को सेलेक्ट करना है। जैसे क्रिएटेड से स्टार्ट हो रहा है, मैंने क्रिएटेड को ले लिया, असाइन को ले लिया, मॉडल्स को ले लिया, सीरियल को ले लिया, एंड ये क्या, वारंटी स्टेटस को ले लिया। सिंपली क्या करेंगे, अनपिवट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अनपिवट पे क्लिक किया तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, इसे इसने क्या किया, वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। तो देखिए मैं एक्चुअली एक्सप्लेन क्या कर रहा था, क्रिएटेड में क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है, ओके। और क्रिएटेड में क्या हो रहा है, मुंबई भी आ रहा है। तो बेसिकली उसने क्या किया, जितनी वैल्यूज थी उतने क्या किया, उसने स्टेटस यहाँ, उसने कॉलम यहाँ पे हेडिंग दे दी। अब ये होता क्या, अगर मैं इसे बाद में पिवोट करता तो ये क्या होता, कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्रिएटेड के अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है, ये डेट डालना है कि मुंबई डालना है। तो उससे उसे कंफ्यूजन हो जाता और वो क्या करता, मुझे एरर थ्रो कर देता। अब लेकिन हुआ क्या है, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया, और यहाँ पे देखिए 0 के लिए मैंने क्या किया, इतने हेडिंग्स के लिए मैंने 0 दे दिया यहाँ पे, और इतनी हेडिंग्स के लिए मैंने क्या किया, 1 असाइन कर दिया, ओके। और ये आप देखिए नीचे सबके लिए सेम होता चला जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट ज्वाइन करके अलग से कॉलम बनाऊंगा, और इस क्रिएटर को क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, और इसके आगे क्या कर दूंगा, मैं 1 ऐड कर दूंगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, एक यूनिक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और ये कंफ्यूज नहीं होगा पावर क्वेरी, और क्या करेगा, ये प्रॉपर यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को असाइन कर देगा। और मैं बाद में क्या करूंगा, उन टेबल्स को जाके रीनेम कर दूंगा, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने निकाला है मोड वाला फंक्शन और ये जो एट्रीब्यूट है, इनको क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो नया कॉलम क्रिएट करना, कहाँ पे जाएंगे, ऐड कॉलम,
ओके, ऐड कॉलम में जाके हम क्या करेंगे, कस्टम कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम पे क्लिक करो, क्लिक किया। अब यहाँ पे नाम दे दो, जैसे न्यू हेडर, आपके ऊपर है, बेसिकली न्यू हेडर क्रिएट करेंगे हम यहाँ से। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स इन द सेंस ये जो मेरी हेडिंग्स थी, ओके, इनको यहाँ पे ऐड कर दो। कर दिया, कर दिया सर, ओके, स्पेस डालो, एम परसेंट साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाइफन साइन दे दो। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वापस एम परसेंट साइन। अब यहाँ पे जो मोड है वो क्या है, नंबर्स में है। ओके, तो नंबर्स में अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ पे टेक्स्ट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे वहां पे एक छोटा सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि होगा टेक्स्ट डॉट फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट डॉट फ्रॉम का यूज करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी को पहले कैपिटल कर देता हूँ। तो जैसे ये हो जाएगा टेक्स्ट डॉट, ओके, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम, ब्रैकेट ओपन करो, एंड इसमें क्या करो, मोड फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। दैट्स इट, इतना ही करना है। और आप देखोगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रॉपर है, नीचे देखिए सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा है, विच मीन्स इट इज करेक्ट, एवरीथिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट सो फार। ओके करेंगे, जैसे ओके किया, देखिए यहाँ पे मेरा नया हेडिंग आ चुका है। नए हेडिंग के हिसाब से देखिए क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब देखेंगे ना, सबके लिए एक इंडिविजुअल यहाँ पे मेरे पास हेडिंग्स आ चुकी है। ओके, यहाँ पे सबके लिए देखिए इंडिविजुअल हेडिंग आ चुकी है। सिटी के लिए क्या हो गया, क्रिएटेड वन हो गया है। असाइन के लिए क्या होगा, ये डेट हो गई है। तो ये मतलब क्या, प्रॉपर वर्क कर। अब जब इसे मैं पिवोट करूंगा, अभी मैंने क्या किया था, अनपिवोट किया था, अब जब मैं इसे पिवोट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सभी मेरे क्या बन जाएंगे, ये सभी मेरे बन जाएंगे हेडर, और ये उनकी वैल्यूज बन जाएंगी। ओके, तो जिससे क्या होगा कि एरर नहीं आएगा। सो ऑलमोस्ट 80% हमारा काम हो चुका है। नाउ व्हाट, अब जो कॉलम्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें मैं डिलीट कर दूंगा। कौन से कॉलम, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाए थे, राइट, जैसे इंडेक्स की मुझे जरूरत नहीं है और मोड की भी मुझे जरूरत नहीं है। सिंपली राइट क्लिक करो और इन्हें रिमूव कॉलम कर दो। रिमूव कॉलम कर दिया, दैट्स इट। अब मेरे पास इन्हीं कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास क्या था, नंबर्स था, ऑर्डर नंबर था, जॉब नंबर था, और ये एट्रीब्यूट्स की भी अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे एक नया हेडर्स बना चुका। तो इसको भी राइट क्लिक करो और रिमूव कर दो। सो दैट्स इट, यही मेरा डेटा है। ओके, एक्सेल में सेम डेटा था, पहले सीरियल नंबर था, ऑर्डर नंबर, जॉब नंबर, देन उसके बाद क्या थे, कॉलम्स थे। ओके, दो कॉलम की वैल्यू एक कॉलम में थी मेरे पास, ये मेरे पास आ चुके हैं। अभी ने मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करना है, मुझे पीवोट करना है। तो जिससे पीवोट करने से क्या होगा, ये जितने भी है ना यहाँ पे इंडिविजुअल हेडिंग्स, ये क्या हो जाएंगे, हेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे करना है, स्टेप्स को ध्यान से देखिए। अब जिसको आपको हेडिंग बनाना है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये मुझे हेडिंग बनाना है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में चलेंगे। ट्रांसफॉर्म में देखो यहाँ पे मेरे पास पीवोट का ऑप्शन आ रहा है, पीवोट कॉलम, राइट, पीवोट कॉलम पे क्लिक करो। क्लिक किया, अब देखिए एक बोल क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखो। ये क्या बोला, यूज द नेम्स इन द कॉलम्स टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। तो ये न्यू हेडर का जो कॉलम है, इसके अंदर की जो वैल्यूज है उससे क्या करेगा, नया कॉलम बनाएगा, विच इज करेक्ट। मैंने क्या किया, इसको ही सेलेक्ट किया, इसका ही मुझे हेडिंग्स बनाना है, नया कॉलम्स बनाना है, राइट। इसमें वैल्यूज कौन सी डालनी है, अब ये जो हेडर हेडर बनेगा इसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, तो वैल्यूज जाएगी वैल्यू कॉलम की, यानी ये जो, तो ये जो वैल्यू है ये जाएगी इसके अंदर। तो हमने क्या किया, सेम रेफरेंस दे दिया कि हेडिंग किसको बनाओ, जो न्यू हेडर में उसकी बनाओ, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करो। ओके, इसमें क्या टेक्स्ट वैल्यूज है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली डोंट एग्रीगेट करेंगे। डोंट एग्रीगेट, कुछ भी कैलकुलेशन फर्दर नहीं करना है इसके अंदर, एज इट इज जैसा है वैसे ही उठा के दे दो। दैट्स इट, ओके करो। वाओ, देखा आपने, जैसे मैंने ओके किया, क्या हो गया, यहाँ पे डेटा पूरा ऑटोमेटिक असाइन हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 111 दो बार हो रहे थे, ये यूनिक बन गए, ये भी यूनिक हो गया, ये भी यूनिक हो गया, ये भी यूनिक हो गया। क्रिएटेड जीरो यहाँ पे आ चुके, असाइन यहाँ पे आ चुके, मॉडल्स यहाँ पे आ चुके। नेक्स्ट जाओ, अब देखिए यहाँ पे क्रिएटेड वन था, जो यहाँ पे क्या हो गई, सिटी आ गई, ये क्या हो गया, शिफ्ट आ गया, ये मॉडल, सीरियल, और ये क्या है हमारा वारंटी स्टेटस। अब इसे क्या करेंगे हम, सिंपली जो कॉलम है हमारा उसको रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे इसे जीरो की जगह क्या कर दो, क्रिएटेड। ठीक है, ये क्या था, असाइन था, असाइन की जगह इसे क्या कर देंगे हम, असाइन कर देंगे। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँ, जीरो निकाल रहा हूँ। ओके, मॉडल, ये क्या था, सीरियल नंबर था हमारा, सीरियल नंबर में इसे हटा दो यहाँ से, सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या था, वारंटी स्टेटस, वारंटी स्टेटस को यहाँ पे क्या करो, ये कर दो। अब ये क्या था, ये हमारी थी सिटी। ओके, नाम याद है स्टार्टिंग में जो मैंने कॉपी किया था, आपको भी उसे कॉपी करके रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो नेम असाइन कर देंगे सिंपली। सिटी के बाद क्या था हमारे पास, सिटी के पास क्या था, शिप डेट था। ओके,
शिफ्ट डेट, शिफ्ट डेट के बाद क्या था, जॉब, जॉब क्या था, इंस्टॉलेशन का था, सर्विस का था, ये जॉब। ये क्या था, ये था हमारा स्टेटस था, डिलीवरी स्टेटस बोल सकते हैं आप, डिलीवरी स्टेटस था ये हमारा। ओके, और लास्ट में क्या था, फाइनल स्टेटस, ये क्या था, फाइनल स्टेटस। ठीक है, फाइनल स्टेटस, दैट्स इट। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुका है। करना क्या है, आप सिंपली होम पे जाओ, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। डेटा हमारा एक्सेल में लोड हो रहा है और अभी आप देखोगे कि जो भी मेसी डेटा था वो अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ चुका। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक चीज है, आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ओके सर, ये डेट की जगह क्या आ गया। ओके, ये डेट की जगह क्या आ गया। सो कभी कभी क्या होता है, एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग होती है उसकी वजह से क्या करता है, डेट को एज ए नंबर शो करता है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इस सेलेक्ट करो इन्हें, इस तरीके से कंट्रोल करके सेलेक्ट करो, होम पे जाओ और यहाँ से डेट दे दो सिंपली। ओके, शॉर्ट डेट, दैट्स इट, डेट आ गई। अब जाओ यहाँ पे, देखिए ये टेबल 2 है मेरा, टेबल 1 देखो यहाँ पे क्या था, एक नंबर पे क्या था मेरे पास ऑर्डर नंबर था, लास्ट में 488 है, सेम जॉब आईडी है, क्रिएटेड डेट क्या थी, ओके 1 जन मुंबई, इंस्टॉलेशन डिलीवर्ड कंप्लीटेड, ओके आउट ऑफ डिलीवरी। ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार मैच कर लो, दैट्स इट। देखिए मॉडल, आउट ऑफ डिलीवरी मुंबई, ओके 3rd Jan, इंस्टॉलेशन डिलीवरी कंप्लीटेड, वाओ। सो इस तरीके से पावर क्वेरी के अंदर अनपिवट और पिवट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को, एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा को क्लीन कर सकते हो और उसे ऑटोमेट कर सकते हो। सो फाइनली सर डन, मेरी तरफ से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी है। वाओ ग्रेट, ज़बरदस्त ऑटोमेशन। देखा आपने, आरजे सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि भाई किस तरह से आप ये प्रैक्टिकल क्वेरी ऑटोमेट कर सकते हैं। बार बार अभी करने की ज़रूरत नहीं, रॉ डेटा में अपडेट करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश करो, हो जाएगा, मतलब सब कुछ अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ऑटोमेशंस अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भाई यार चैनल को तो सब्सक्राइब करो। लेकिन हमने एक टूल भी बिल्ड किया है जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर एक्सेल ऑटोमेशन टूल, दैट इज एक्सेल बूस्टर। एक्सेल बूस्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टूल बेसिकली आपको आपका काम ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करता है और इस टूल की मदद से आप अपना काम सुपर फास्ट कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो एग्जांपल देखिए, ये जो आपको रॉ डेटा दिख रहा है उसके ऊपर कुछ इस तरह का वेब फॉर्मेट वाला डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आप एक्सेल बूस्टर में बना सकते हैं। जी हाँ, इट्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्सेल बूस्टर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसका बेसिक वर्जन फ्री है, अभी जाकर excelbooster.com पेज चेक कीजिए। प्रीमियम वर्जन के लिए हालांकि आपको कुछ पे करना है, बट डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट रहेगा। तो मैं लेता हूँ अलविदा आपसे, हमारे आरजे सर भी अलविदा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।